किसी ख़ास फलाही काम के लिए आवाम से कोई रकम ली जाती है और अब वो जो रकम इनके पास आ गई है, किसी भी तौर आई है, इस रकम को जो उनके पास है उसी काम में खर्च करना ज़रूरी है कि जिसके लिए ली गई है, या किसी भी मद में उस रकम को खर्च किया जा सकता है? जी देखें, इसमें थोड़ी सी तफसील है कि फ़लाही काम के लिए जब आपने रकम मांगी है तो देने वाले ने वो रकम कौन सी दी है। अच्छा, सदकात वाजिबा की दी है या नफली सदक़े की नियत करते हुए रकम दी है। क्योंकि अगर सदकात वाजिबा यानी ज़कात की रकम दे दी या सदका फ़ितर वगैरह की रकम दे दी है तो ये सदकात वाजिबा हैं और इनके लिए किसी शरई फ़कीर को मालिक बनाना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर यह कंडीशन देखी जाएगी कि हम शरई फ़कीर को तो मुख्तस कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर मैं फ़लाँ को देना चाह रही हूँ तो आप उनको उन तक पहुँचा दें, लेकिन अगर हम किसी के हैंडओवर कर रहे हों और मालिक बना रहे हों तो उस वक्त हम किसी को बाउंड नहीं कर सकते, ना देते हुए ना देने के बाद, कि आप फ़लाँ जगह पर ही खर्च कीजिएगा। वजह यह है कि हमने जो सदका वाजिबा हैं उनका मालिक बना दिया। अब जिसको मालिक बनाया गया है उसको बाउंड करना दुरुस्त नहीं होता, वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे इस रकम को खर्च कर ले। बाकी रही बात यह कि फ़लाही काम में जिसने ये रकम दी है और वो नफली सदक़े की वैसे ही रकम दे दी है, अब ऐसी कंडीशन में ये ज़रूरी होगा कि अगर इसने बाउंड किया है कि फ़लाँ जगह या फ़लाँ काम में ही खर्च किया जाए तो अब उसी जगह खर्च करना होगा इस रकम को। इस मद के अलावा या इस जगह के अलावा किसी और काम में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो बस ये जहन में रखें कि जो नफली सदका है उसमें तो वैसे ही ओवरऑल इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि ये रकम जो है जिस काम में दी गई है वहीं पर ही खर्च की जाए। अच्छा, एक बात और ये है कि देने वाले बाज़ औक़ात हमें वैसे ही कुल्ली इख्तियार से दे देते हैं, जहाँ चाहें आप खर्च कर लें। अब अथॉरिटी होती है हमारे पास कि हम जहाँ चाहें, अगर एक जगह पर हमारी ज़रूरत पूरी हो गई है तो हम किसी और फलाही काम में इसको लगा सकते हैं। लिखवा लिया जाए तो अगर ये अंडरटेकिंग ले ली जाए या वैसे ही पूछ लिया जाए तो ये ठीक रहता है, ताकि हमारे लिए बाज़ औक़ात उस चीज़ के लिए जिसके लिए हमने पैसे मांगे थे वहाँ ज़रूरत पूरी हो चुकी है। अब क्या करेंगे उस रकम का? बाज़ औक़ात ऐसा होता है जो रकम देने वाला है अब उस तक रसाई भी मुमकिन नहीं है, उससे सवाल कैसे किया जाए। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि पहले ही आप पूछ लें कि ये रकम कौन सी है। पहले तो इस बात को क्लैरिफाई कर दिया जाए, फिर उसके बाद ये कि इस रकम को खर्च कहाँ करना है। अगर वो नफली सदका है तो ये आप कंफर्म करवा लें। अब आपके पास अथॉरिटी होगी कि आप जहाँ चाहें इसको खर्च कर सकते हैं। लेकिन ये जहन में रखिएगा कि अगर फलाही काम के लिए दी है तो उन फलाही कामों में से तो आपको इख्तियार मिल गया, लेकिन अब यह है कि इस बात का भी ख्याल रखें कि इसको यूं ही ज़ाया ना कर दिया जाए, इसको किसी ऐसे ही काम में इस्तेमाल किया जाए जिससे कोई दुनियावी उखरवी फ़ायदा हासिल हो सके। यानी ये सवाल जो था ना, ये फलाही तंजीमों के लिए था या जो NGOs काम कर रही हैं। आप अमीन हैं और फिर जो भी आपको रकम देता है तो आपको उससे पूछना भी चाहिए और फिर एक हिसाब मेंटेन करना है, और फिर वो जो हिसाब किताब है इसको कैसे रखना है, किसको क्या देना है, कितना देना है, उस तक रसाई नहीं है तो बाद के मामलात क्या होंगे। ज़ाहिर हर चीज़ का जवाब अल्लाह तबारक व तआला को देना है, तो इसलिए जवाबदही जो है इसका जज्बा और एहसास होना चाहिए।